नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं अवेल करवा दी जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Who elected as a new chairman for the well-renowned Reliance Jio Infocomm? दोस्तों जियो का, ठीक है, सीधी बात करेंगे, जियो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? पहले कौन थे? तो पहले थे मुकेश अंबानी, बात हमें पता है। अब यहाँ पर कौन हो जाएंगे ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है। सिंपल बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश अंबानी, ठीक है। आकाश अंबानी जो कि क्या है दोस्तों, बड़े बेटे हैं किसके? मुकेश अंबानी जी के। ये बात ध्यान रखिएगा। अनंत अंबानी छोटे बेटे हैं। ईशा परिमल ईशा अंबानी परिमल जो उनकी बेटी है, जिनकी अभी अभी शादी हुई, ठीक है। नीता अंबानी उनकी वाइफ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पूरी। मुकेश अंबानी एल्डेस्ट सन आकाश अंबानी विल टेक ओवर चेयरमैन ऑफ जियो इन्फोकॉम बोर्ड द डिजिटल डिवीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डिजिटल डिवीजन है उसका नाम क्या है? आपका जियो, ठीक है। जियो 2017 में आया था दोस्तों, 2017 में जियो आया था। और उसके बाद इट व्हाट इज व्यूड एट 65-year-old billionaire succession planning. Mukesh Ambani has resigned as a company director effective from 27th of June. Pankaj Mohan Parwar was among the other selections made and his 5-year term as managing director began on 27 June. ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चेयरमैन रहेंगे कौन? आपके आकाश अंबानी। और यहाँ पर आपको एमडी देखने को मिलेंगे कौन? पंकज मोहन पवार। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और यहाँ पर आ जाता है कि रविंद्र सिंह गुजराल और केवी चौधरी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है कंपनी में, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर केवी चौधरी एंड रविंद्र सिंह गुजराल वर नेम्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मुकेश अंबानी विल कंटिन्यू टू सर्व एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरआईएल as the chairman of Jio Platforms Limited, the parent firm of all Jio Digital Services brand. सिंपल बात, आपको जो ध्यान रखना था मैंने यहाँ पर आप लोग को कन्वे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मफिन फाइनेंस रिसीव्ड इन प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि किस तरीके का, ठीक है, इशुएंस ऑफ किस टाइप का पेमेंट पीपीआई जो है दोस्तों, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, ये यहाँ पर क्या किए गए हैं? यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं मफिन फाइनेंस को आरबीआई के द्वारा, ठीक है। आरबीआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोग को बताया आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 में आया था। आरबीआई ने काम 1935 में स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को। आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखना जरूरी होता है। जो भी गवर्नर एट प्रेजेंट आपके एग्जाम के टाइम में होगा उसका पोजीशन आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पोजीशन। जैसे श्री शक्ति कांता दास का भी 25th पोजीशन है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, परमानेंटली वहीं पर, ठीक है। और ये हमारे लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक। अगर किसी इंडिया में किसी भी बैंक को कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? आरबीआई से। तो यहाँ पर दोस्तों पीपीआई लाइसेंस दिया है मफिन फाइनेंस लिमिटेड को, इशू किया है आरबीआई ने। आपको बताना है कौन से टाइप का है वो, तो वो हो जाएगा सेमी क्लोज्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेमी क्लोज्ड। देखो दोस्तों 3 टाइप के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आप लोग का क्लोज्ड, एक होता है सेमी क्लोज्ड और एक होता है ओपन, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब पूरी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द टॉप एनबीएफसी मफिन फाइनेंस। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज,
ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम गोल्ड हो गया, वैसे मफिन फाइनेंस हैज रिसीव्ड प्रिलिमिनरी ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू इशू सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. Digital banks, fintech companies, and major consumers facing applications are able to introduce features like digital payment solution for lending lands to semi closed PPI license, right? तो ये ध्यान रखिएगा. बजाज फिंसर्व को भी मिला हुआ है, मन्नपुरम गोल्ड लोन को भी मिला हुआ है, पॉल मर्चेंट्स को भी मिला हुआ है. मफिन फाइनेंस फोर्थ एनबीएफसी बने हैं जिनको सिमिलर लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा. इनके लोगों में देखोगे आप दोस्तों, ये बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, और ये जो ट्री है वो पाम ट्री होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है SM Krishna, who won among the chosen recipients of the first edition of Kepegoda International Award, which by Karnataka State Government. He is a dash. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है बेसिकली कि यहाँ पर जो SM कृष्णा है वो बेसिकली क्या है. ठीक है, मतलब किस लिए ये इतने चर्चित है, किस लिए इनको माना जाता है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी होगी. तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके स्टेट के. ठीक है, कर्नाटका स्टेट के. अच्छा, पूरे पर बात करेंगे. फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, इन्फोसिस फाउंडर एंड IT इंडस्ट्री वेटरन RN नारायण मूर्ति, एंड फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के फादर, ठीक है, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, which has been instituted beginning this year. Chief Minister Baswaraj Bomai will present the award to the recipients during the grand celebration on 513th birth anniversary of KP Gowda, the architects, Bangalore City, June 27 at Vidhan Sauda. ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है. इस प्राइज में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है. तो इस प्राइज में 5 लाख रुपए और एक साइटेशन दी जाएगी. ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट चलता है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नास्कॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऐड $500 बिलियन टू जीडीपी बाय. तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि नास्कॉम बोलता है कि वो क्या कर देगा दोस्तों, $500 बिलियन का एड ऑन करेगा जीडीपी में. कब तक, मतलब कौन से ईयर तक यहाँ पर ये बोला गया है आपको बताना है. और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2025 तक. ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों आपके साथ यहाँ पर. तो यहाँ पर बोलता है नास्कॉम, बोलता है यहाँ पर NASSCOM, an Indian non-government trade organization and advocacy group, claims that an integrated artificial intelligence and data use plans could boost India's GDP by 500 billion by 2025. The NASSCOM is a collaboration with EY and with backing from Microsoft, EXL, Capgemini, and introduced AI Adoption Index to track several progress of AI adoption in the nation. बेसिकली ये यहाँ पर बोलते हैं कि एआई अगर हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारे नेशन को बहुत फायदा होगा. ठीक है, अब नेशन को फायदा होगा तो डेफिनेटली नेशन अगर ग्रोथ करेगा तो आप खुद सोचो कि उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं जीडीपी में भी उसका फर्क तो देखने को मिलेगा ही ना. आप खुद सोचिए कि अगर कोई नेशन क्या करता है, डेवलपमेंट की तरफ चलता है. ठीक है, अगर उसके मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह सब चीज़ अगर डेवलपमेंट की ओर चल रही है तो उसकी जीडीपी ग्रोथ भी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी. तो यहाँ पर ये बात बोली जाती है. तो नास्कॉम बोलता है कि अगर हमारी कंट्री एआई को बूस्ट कर ले तो वो जीडीपी बढ़ा सकती है 500 बिलियन से बाय 2025. ये इसका कहना है. नेक्स्ट, Palonji Mistry, who has recently passed away at the age of 93, belongs to which of the following field of interest? यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो पालोंजी मिस्त्री हैं इनका देहांत हो चुका है. ठीक है, 93 ईयर्स की एज में. ये कौन से फील्ड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे दोस्तों, बिजनेसमैन. ठीक है, renowned business tycoon Palonji Mistry has passed away at the age of 93, and he was chairman of Shapurji Palonji Group, one of the largest business firms in India. He was honored with the Padma Bhushan in 2016 for his contribution in the field of industry and trade. इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया 2016 में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. बहुत बड़ी हस्ती थे दोस्तों. डिमाइस है और बिचरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है, द शपूरजी पालुंजी ग्रुप इज मुंबई बेस्ड 156-year-old firm which operates in the construction business in Africa, India and Middle East.
and South Asia. Sapurji Balunji groups covers six business segments, namely engineering, construction, infrastructure, real estate, water, energy and financial services. Right? तो यहाँ पर ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहता है, डेफिनेटली रेलिवेंट रहेगा और भी चीज है, क्योंकि मेरा जो मतलब दबदबा है, मैंने हर करंट अफेयर्स के सेशन में आपने बताया दोस्तों आप लोग को कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो में वही चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, भले आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, WBCS का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और साथ ही SSC का एग्जाम दे रहे हो, LIC का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पर आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा और बहुत, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Chowalur Krishnakutty, who passed away, was associated with which field? Now the correct will be lyricist. ठीक है, आप फोटो इनकी देखिए दोस्तों यहाँ पर। In Kerala, noted lyricist, author and journalist Krishnakutty passed away at a private medical college hospital in Thrissur. He was 86 of age. Former staff artist with AIR, Krishnakutty penned 3,000 devotional songs and authored more than 200 books. He is retired assistant editor with Malayala Manorama Daily. ठीक है, जानी मानी हस्ती थे ये भी। इनका भी यहाँ पर क्या हो गया, देहांत हो गया, डिमाइस हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका एड ऑन हो जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिवोशनल गाने भी गाए हैं, ठीक है, बुक्स भी लिखी हैं जिनके लिए बहुत नामी है, बहुत चर्चित में थे। अब यहाँ पर इनका क्या हो गया, देहांत हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्पोर्ट्स आ गया है दोस्तों, स्पोर्ट्स का सेगमेंट यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पोर्ट्स में जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो ये है कि नवजीत ढिल्लों is associated with which of the following sport? Options are there on your screen: race walking, jumping, discus throw or walking. Correct will be discus throw, right? फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। इंडियन विमेन डिस्कस थ्रो नवजीत ढिल्लों won the gold medal at the Kusanov Memorial 2022 athletics meet in Almaty, Kazakhstan. Navjeet Dillon, who is looking to seal her place in the Indian team of Commonwealth Games, won women's discus throw with 56.24-meter effort. Local athlete Karina Vesvelya with 44.61 meters and Uzbekistan's Yushika 40.48 meters followed Navjeet Dillon on the podium. Right? तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो डिस्कस थ्रो का एफर्ट किया उसका आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, है ना, एक तो। और दूसरी चीज, ओवरऑल इस पूरे मतलब टूर्नामेंट में इंडिया ने 14 मेडल जीते, जिसमें से 7 जो है वो गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे यहाँ पर आप लोग को देनी थी, मैंने दे दी, ठीक है। नेक्स्ट, उद्धव ठाकरे who resigns from the post of chief minister belongs to which of the following state? Correct will be Maharashtra, right? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है और इनकी जगह एक नए सीएम आ भी चुके हैं, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। Uddhav Thackeray has resigned the Chief Minister of Maharashtra. This comes immediately after the Supreme Court refused to stay Maharashtra's governor's direction to the Uddhav Thackeray-led Maha Vikas Aghadi government to take a floor test in the assembly. Late in the evening, Mr. Thackeray submitted his resignation to Mr. Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan in Mumbai. The governor accepted the resignation of Mr. Thackeray and asked him to officiate the chief minister until alternate arrangements are made. ठीक है, तो यहाँ पर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और जब तक दूसरा सीएम अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक ये सीएम की भूमिका निभाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर पद छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब नए सीएम का घोषणा भी हो चुकी है दोस्तों, आप लोग को बता दूं मैं, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बताया जाएगा आपको कि उद्धव ठाकरे की जगह अब कौन यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। National Statistics Day is observed in India on dash every year. Correct will be June 29. National Statistics Day is observed in India on June 29 every year. The day aims to raise a public awareness of the value of statistics in everyday life as well as the planning and development process. इंपॉर्टेंट डेज की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपको थीम दी गई है ना तो सबसे पहले आप वहीं जंप करिए। द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 इज डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो हो जाता है भैया आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो कोलकाता में रहने वाले प्रशांत चंद्रा महानोबिलिस, इन्होंने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का जन्म किया।
is recognized as National Statistics Day for the contribution of economic planning and statistics. Additionally, the Indian Statistical Institute's founder, Professor P.B. Manavir, celebrates his birthday on 29th of June. Right? 5 year प्लान में जो फर्स्ट ईयर प्लान था वो भी महानोबलिस के अडेप्ट करा हुआ ही था, आपको पता हो तो इसके बारे में अगर आपको चर्चा चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए 5 ईयर प्लान के ऊपर, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, इज एन एनुअल यूएन सैंक्शनड ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी जून 30, राइट। तो यहाँ पर भी थीम है दोस्तों, द थीम ऑफ एस्ट्रॉइड डे 2022 इज अ स्मॉल इज ब्यूटिफुल, ये तो याद हो जाएगा आप लोगों को, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, राइट। पूरी बात पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज एन एनुअल यूएन सैंक्शन ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन इवेंट ऑब्जर्व ऑन जून 30 एवरी ईयर, ठीक है, जून 30, विच इज द एनिवर्सरी ऑफ साइबेरियन Tunguska event of 1908 to provide knowledge to the general public about the importance of asteroids in history and role they play in our solar system, right। तो सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स का बहुत बड़ा एक क्या है दोस्तों, रोल है, और उस रोल को याद करते हुए इस दिवस को 30 जून को हर साल मनाया जाता है। 2022 की जो थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोग के पास आ जाए। दोस्तों टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर वीडियो की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं पर ही अवेल करवाई जाएगी। कोई वैकेंसी आती है तो वहीं पर ही अपडेट भी की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।